स्वागत है आपका परीक्षा स्टडी 24 यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम आपको डीएलएड प्रथम सेमेस्टर के विषय गणित को कराएंगे और हम आपको आपके सिलेबस के अनुसार पढ़ाते हैं और जो भी प्रश्न आपके पेपर में आते हैं उस टाइप के अनुसार पढ़ाते हैं जिससे आप पेपर में प्रश्नों को हल कर सकें। तो आज जो हम आपको आपके सिलेबस के अनुसार हम यहाँ पर बता देते हैं, आपको हम ये टॉपिक करा चुके हैं। संख्या तथा संख्यांक का बोध, अंकों का ज्ञान, स्थानीय मान, गुणा तथा भाग की संकल्पना एवं सक्रिया, भिन्न की संकल्पना तथा गणितीय सक्रियाएँ, ठीक है। और ये भी करा चुके हैं दशमलव संख्या की अवधारणा, यहाँ पर दशमलव संख्या में प्रयुक्त अंकों का स्थानीय मान, ये भी करा चुके हैं। तो ये यहाँ तक हम करा चुके हैं। आज हम आपको कराएंगे ये क्या कराएंगे, ये वाला टॉपिक, तल, तलखंड, बिंदु, रेखा, वक्र, रेखाखंड, किरण, ये आपका कॉन्सेप्ट हम कराएंगे। समझते हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, घंटी वाले बटन को दबा लें जिससे नेक्स्ट आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। और यूट्यूब पर आपको डीएलएड प्रथम सेमेस्टर के सभी विषय की वीडियो फ्री में मिलेंगी और कंप्लीट सिलेबस होगा। ऐसा नहीं कोई शॉर्टकट होगा, कंप्लीट सिलेबस होगा। आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लें। व्हाट्सएप ग्रुप पे हम ये सिलेबस आपको डाल देंगे, वहाँ से डाउनलोड कर लेना, ठीक है। समझते हैं। बिंदु 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 को ही इंग्लिश में पॉइंट कहते हैं। बिंदु को इंग्लिश में क्या कहते हैं? पॉइंट कहते हैं। आप इस प्रकार समझ सकते हैं, जैसे ये हम पॉइंट रख रहे हैं, यही बिंदु है। ये क्या है? बिंदु हैं। ये क्या है? बिंदु हैं। तो परिभाषा लिखने को आए तो आप लिख सकते हो परिभाषा में कि एक नुकीली पेंसिल से एक कागज़ पर एक सूक्ष्म चिन्ह लगाने पर जो आकृति बनती है उसे बिंदु कहते हैं। तो बिंदु की डेफिनेशन आप लिख सकते हो, एक नुकीली पेंसिल से एक कागज़ पर एक सूक्ष्म चिन्ह लगाने पर जो आकृति बनती है उसे क्या कहते हैं? बिंदु कहते हैं। इस प्रकार आप एग्जाम्पल दे सकते हैं। कोई भी ये बिंदु मान लिया, इसका नाम ले दिया, नाम लिख सकते हो आप, ठीक है। तो इस प्रकार आप उदाहरण में भी दे सकते हो। नेक्स्ट है आपका किरण। ये सभी डेफिनेशन आपके पेपर में पूछी गई हैं और पूछी जाती हैं सिलेबस में आपके, तो इन्हें नोट ज़रूर कर लें। किरण को समझते हैं। जैसे परिभाषा देखते हैं पहले। किसी बिंदु से, कोई बिंदु है एक, जैसे ये हमने मान लिया कोई बिंदु है, किसी बिंदु से एक ही दिशा में असीमित लंबाई तक बढ़ाने से कोई बिंदु है और इसे एक ही दिशा में असीमित लंबाई तक बढ़ाने पर जो आकृति बनती है वही किरण कहलाती है। तो इस प्रकार आपने किरण की डेफिनेशन को समझा। यहाँ पर मान लेते हैं ये O पॉइंट है और ये A है, ठीक है। तो इस प्रकार परिभाषा देखेंगे। किसी बिंदु से एक ही दिशा में, ये एक ही दिशा में, दोनों दिशा में नहीं, एक ही दिशा में कोई बिंदु था, उससे एक ही दिशा में असीमित लंबाई, यानी लंबाई कोई सीमित नहीं है, फिक्स नहीं है, असीमित लंबाई तक बढ़ाने से बनी आकृति क्या कहलाती? किरण कहलाती है। क्या कहलाती है? किरण कहलाती है। उदाहरण में आप लिख सकते हो, ये इस प्रकार चित्र बना सकते हो, कोई सा भी चित्र बना लेना, इस प्रकार बना लेना। नेक्स्ट है तल यानी सरफेस। तल यानी सरफेस, तो इसकी डेफिनेशन आप लिख सकते हो। तल की डेफिनेशन, ऐसी आकृति, कोई आकृति है, कैसी आकृति? ऐसी आकृति जिसकी केवल लंबाई तथा चौड़ाई हो उसे तल कहते हैं। यानी ऊंचाई न हो, लंबाई और चौड़ाई हो। जैसे हम बनाते हैं, ये आपका, ये क्या है? तल है। ये क्या है? तल है। ऊंचाई न हो, ऐसी आकृति जिसकी केवल लंबाई तथा चौड़ाई हो उसे तल कहते हैं। नेक्स्ट है तलखंड।
तल खंड यानी तल के खंड, यहाँ से आप अर्थ निकालेंगे तो ये तल है, उसका ही खंड है। तो डेफिनेशन में लिख सकते हो तल का भाग, तल का वह भाग या तल का वह खंड जिसकी लंबाई तथा चौड़ाई निश्चित हो। तल का वह भाग जिसकी लंबाई तथा चौड़ाई निश्चित हो उसे क्या कहते हैं? तल खंड कहते हैं। तल में से ही कोई टुकड़ा काट लिया जाएगा किसी लंबाई चौड़ाई का तो उसे ही क्या कहेंगे? तल खंड कहते हैं। तो इस प्रकार आप लिख सकते हो। नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट डेफिनेशन है रेखाखंड। रेखाखंड क्या लिखेंगे? एक समतल में स्थित दो बिंदुओं को परस्पर मिलाने से बनी आकृति रेखाखंड कहलाती है। एक समतल है, उस पर क्या है? दो बिंदुएं हैं, इनको परस्पर मिलाने से जो आकृति बन रही है उसे क्या कहेंगे? रेखाखंड कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? रेखाखंड कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है आपका इसी में रेखा किसे कहेंगे? रेखा, रेखाखंड को, कोई रेखाखंड है, ये अभी ऊपर रेखाखंड हमने बताया था, ये और ये क्या है? ये रेखाखंड है, ये और भी रेखाखंड है। तो रेखाखंड को दोनों तरफ अनंत तक बढ़ाने से बनी आकृति, दोनों तरफ बढ़ाएंगे, कलर चेंज कर लेते हैं हम, दोनों तरफ बढ़ा रहे हैं, ठीक है, अनंत तक, कोई निश्चित लंबाई नहीं है, अनंत तक बढ़ाने पर जो आकृति बनती है वही रेखा कहलाती है। ठीक है। इसी में देखते हैं वक्र। वक्र की डेफिनेशन, तो टेढ़ी मेढ़ी जो आकृति होती है, टेढ़ी मेढ़ी जो आकृति होती है इस प्रकार, ठीक है, टेढ़ी मेढ़ी जो आकृति होती है वही क्या कहलाती है? वक्र कहलाती है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, इसी में ये प्रश्न पूछा गया है, क्या पूछा गया है कि रेखाओं के प्रकार बताइए। तो रेखाओं के दो प्रकार होते हैं, एक तो सरल रेखा, सरल रेखा यानी सीधी रेखाओं को सरल रेखा कहते हैं। वक्र रेखाएं, जो टेढ़ी मेढ़ी रेखाएं होती हैं उन्हें वक्र रेखा कहते हैं। इसी प्रकार तल के प्रकार पूछे जाएं तो आप लिख सकते हो, एक होता है समतल, वह सतह जो सभी स्थान पर एक समान हो। वक्र तल, वह सतह जो ऊबड़ खाबड़ हो, ऊंची नीची हो, वह क्या कहलाती है? वक्र तल कहलाती है। वह सतह वक्र तल कहलाती है। तो ये एक छोटा सा टॉपिक है और एक एक करके सभी टॉपिक आपके करा दिए जाएंगे, सभी विषय के। तो वीडियो को अपने दोस्तों में तथा डीएलएड ग्रुपों में शेयर कर दें, जिससे कोण को समझ लेते हैं। एक बार कोण को समझ लेते हैं कि कोण की डेफिनेशन और कोण के प्रकार, ठीक है, ये आपके पेपर में पूछा ही जाएगा। तो एक ही प्रारंभिक बिंदु, एक ही प्रारंभिक बिंदु, ये प्रारंभिक बिंदु एक ही है, एक ही प्रारंभिक बिंदु वाली दो किरणों के मध्य, दो किरणों के मध्य यानी दो किरण हैं, एक ये है और एक ये है, दो किरणों के मध्य झुकाव से, झुकाव है, ठीक है, ये झुकाव है, से बनी आकृति कोण कहलाती है। ठीक है। तो इस प्रकार आप डेफिनेशन लिख सकते हो कि एक ही प्रारंभिक बिंदु वाली दो किरणों के मध्य झुकाव से बनी आकृति को कोण कहते हैं। कोणों के प्रकार, तो कोणों को 5 भागों में विभक्त किया गया है या विभाजित किया गया है। एक एक करके समझ लेते हैं कौन कौन से हैं। नंबर 1 न्यून कोण। न्यून कोण समझ लेते हैं। ये कोण जो होता है वो 90 से कम होता है, यानी 0 डिग्री से 90 के बीच में जो कोण होगा वो न्यून कोण कहलाता है। लेकिन डेफिनेशन में आपको कैसे लिखना होगा वो समझ लेते हैं कि वह कोण जो 0 डिग्री से बड़ा हो तथा 90 से छोटा होता है उसे न्यून कोण कहते हैं। यानी हम कह सकते हैं 60 का, 70, 80, ठीक है, यानी 90 से छोटा हो,
एक्यूरेट 90 का हो गया तो समकोण बन जाएगा। 90 से छोटा हो, चाहे 1 हो, 89 का हो, 88 का हो, लेकिन 90 से छोटा हो और 0 से बड़ा हो। ठीक है, 0 का होगा तो वहीं आ जाएगा लाइन पर ऐसे ही, कुछ तो हो 1 2 3 कुछ तो हो 30। तो इस प्रकार आपने समझा न्यून कोण की परिभाषा कि वह कोण जो 0 से बड़ा तथा 90 से छोटा हो उसे न्यून कोण कहते हैं। ये इस प्रकार से आप चित्र बना सकते हो। ठीक है, समकोण वह कोण जो 90 डिग्री का हो, जो फिक्स 90 का हो, जो एक्यूरेट 90 का हो। ठीक है, उसे समकोण कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? समकोण कहते हैं। नेक्स्ट है आपका अधिक कोण। वह कोण जो 90 से बड़ा, 90 से बड़ा और 180 से छोटा। वह कोण जो 90 से बड़ा तथा 180 से छोटा होता है उसे अधिक कोण कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? अधिक कोण कहते हैं। इस प्रकार से आप चित्र बना सकते हो। ठीक है, सरल या रिज कोण, ये फिक्स 180 का होता है। जैसे समकोण 90 का होता है उसी प्रकार ये फिक्स एक्यूरेट 180 का जो कोण बनेगा ये 180 का है फिक्स। वह कोण जो 180 का होता है उसे सरल कोण या रिज कोण कहते हैं। नेक्स्ट है इसमें आपका वृद्ध कोण। वह कोण जो 180 से बड़ा हो, किससे बड़ा हो? 180 से बड़ा हो और 360 से छोटा हो। वह कोण जो 180 से बड़ा तथा 360 से छोटा होता है उसे वृद्ध कोण कहते हैं। इस प्रकार आप बना सकते हो। ठीक है, ये जो कोण बनेगा वो 180 से बड़ा होगा, 360 से छोटा होगा। वीडियो को अपने दोस्तों में तथा डीएलएड ग्रुपों में शेयर कर दिया करें। यूट्यूब पर आपको डीएलएड प्रथम सेमेस्टर की सभी क्लास फ्री में मिलेंगी, कंप्लीट सिलेबस मिलेगा।